बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किसी को कब्जा नहीं करने दूंगा और कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा नहीं दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बंदा जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद नहीं है, वो ये कैसे कह सकता है कि वो तहरीक इंसाफ पर किसी को कब्जा नहीं करने देगा। चलें इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर बड़ी जबरदस्त किस्म की तनकीद की है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने के बाद फवाद चौधरी ने रऊफ हसन, सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास अकरम पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा दिए हैं। इस हवाले से उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ ने इमरान खान पर लफ्जों के तीर बरसा दिए हैं और बड़ी डाढ़ी किस्म की तनकीद की है और कहा कि करप्शन, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है, उस पर बात करेंगे। वो कहते हैं कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है, आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम हो गई और बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ है। अच्छा, जहां तक ये बात करते हैं ना कि बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ है, चले ये बात तो किसी हद तक ठीक है, इसको किसी न किसी तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। लेकिन जहां तक ये बात कहते हैं ना कि महंगाई कम हुई है, बदतरीज कम हो रही है, आने वाले दिनों में मजीद कम हो जाएगी, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि आप देख लें, जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो तो महंगी हो रही हैं। जो कोई भी चीज है उसके ऊपर टैक्स में भी इजाफा हो रहा है, उसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। महंगाई कम तो नहीं हो रही, ना एक जगह पे रुकी हुई है, बल्कि वो मुसलसल बढ़ रही है। तो फिर वजीर आजम साहब की ये बात समझ में नहीं आती कि महंगाई कम हो रही है। आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि महंगाई रुक गई है या महंगाई कम हो रही है या महंगाई सिंगल डिजिट पर आ रही है? क्या महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा? अच्छा जी, अब बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब की। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्जा नहीं होने दूंगा। बहरहाल मैं समझता हूं कि मरवत साहब की ये बात थोड़ी सी अब्सर्ड हो सकती है कि जब खुद उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब कोई तल्लुक वास्ता नहीं रहा, तो वो ये बात कैसे कह सकते हैं कि किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्जा नहीं करने देंगे। देखिए, पार्टी के जो भी मामलात हैं, आपको अगर लगता है कि किसी जगह पे गलत हो रहा है तो ठीक है, आप उसकी निशानदेही तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को पार्टी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका खुद का अब पार्टी में कोई स्टेटस नहीं रहा। सिर्फ मास वाइज इसके कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक स्टूपिड किस्म की या एक बेवकूफी पर मबनी स्टेटमेंट हो सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब का इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उन्हें शोकास नोटिस पहले भी दिया गया, बाद में भी दिया गया, उनको इमरान खान साहब की हिदायत पर पार्टी से निकाल दिया गया। हाँ, अभी तक उनका पार्टी से निकाले जाने के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। और जहां तक वो ये बात कहते हैं ना कि वो कौमी असम्बली की सीट नहीं छोड़ेंगे, तो ये बात सही है। वो अपनी मर्जी से अगर सीट को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, या इमरान खान साहब को अगर ऑनर करें कि खान साहब उन्हें कहें कि तुम कौमी असम्बली की सीट छोड़ दो, तो छोड़ सकते हैं। एज सच उनके खिलाफ इस तरह का कोई इल्जाम मौजूद नहीं है कि स्पीकर कौमी असम्बली को कोई रेफरेंस भेजा जाए या कि इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह का कोई रेफरेंस भेजा जाए स्पीकर साहब की तरफ से और उन्हें उनकी मेंबरशिप से फारिग कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कोई ऐसी वायलेशन नहीं की है। अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है। अगर वो पार्टी लीडरशिप की मर्जी के खिलाफ जाके किसी को वोट कास्ट करते तो तब उनके ऊपर ये इल्जाम आता और इलेक्शन कमीशन उनको फारिग कर सकता था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब तक शेर अफजल मरवत साहब खुद से ये सीट नहीं छोड़ेंगे या इमरान खान साहब को ऑनर नहीं करेंगे, अगर वो ऐसा कहते हैं तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो खुद से सीट छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। लेकिन अगर कानूनी तरीके से उनकी सीट छिड़वानी हो या उनको कौमी असम्बली की मेंबरशिप उनकी मनसूख करनी हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा, इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सीरियस किस्म के इल्जामात लगाए हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि शेर अफजल मरवत साहब की अगर आए दिन कोई ना कोई सख्ती आई रहती है ना,
तो सिर्फ उनके अपने रवैये की वजह से और उनकी अपनी जुबान की वजह से होती है। ये बात अपने तौर पर सही है या सही हो सकती है कि वो इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कौन सी बात किसके साथ और किस मौके पर करनी चाहिए, इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो उन्होंने अब इमरान खान के ऊपर भी काफी तनकीद कर दी है। हालांकि मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत साहब के बारे में नरम गोशा रखते हैं। पहले भी उन्होंने जब मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया था तो दोबारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। अब भी इस बात का इम्कान मौजूद है कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। चले, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफी ने सवाल किया कि 26वीं आईनी तरमीम पर जो गायब थे, इमरान खान ने उन्हें निकालने का और जैन कुरैशी को छोड़ देने का कहा। इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की वजह से जैन कुरैशी का लिहाज किया गया है। वो शाह महमूद का बेटा है और उनकी कुर्बानियां हैं। ये मानना पड़ेगा, ये मरूसी सियासत के जुमरे में नहीं बल्कि तफरीक के जुमरे में आता है, मगर इम्तियाज नहीं होना चाहिए। अब मरवत साहब ने यहां पर इमरान खान के ऊपर तनकीद की है कि जैन कुरैशी ने अगर 26वीं आईनी तरमीम में कोऑपरेट नहीं किया, मतलब कि वो असम्बली में नहीं आए, तो फिर उनके साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए था जो कि मरवत साहब का ख्याल है कि उनके साथ किया गया। तो वो समझते हैं कि ये तफरीक के जुमरे में आता है, इस तरह का इम्तियाज नहीं होना चाहिए। मरवत साहब के मुताबिक जैन कुरैशी को भी पार्टी से निकाल देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जैसे मुझे निकाला, इस तरह निकाले जाने के बाद पीटीआई में किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं, किसी को भी इस तरह खुसर पुसर के जरिए निकाला जा सकता है। ये फैसला होना चाहिए कि पार्टी से निकालने के लिए कोई जवाब तो होना चाहिए। देखें, अब यहां खुसर पुसर से उनका मतलब यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान मरवत साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें की गई तो इमरान खान साहब उससे नाराज हो गए। अब मरवत साहब ये बात भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब थोड़े से कानों के कच्चे हैं, उन्हें कोई भी किसी भी तरह से डील कर ले तो वो उसकी बात मान लेते हैं और उसके ऊपर फैसला कर देते हैं। तो ये खुसर पुसर से मतलब यही है कि मरवत साहब के बारे में इमरान खान साहब को मिसगाइड किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया। अब मरवत साहब मजीद इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं कि शेर अफजल का कहना है कि 4 दिन से नारे लगा रहा हूं कि मुझे निकाले जाने की वजह तो बता दें। अच्छा, वजह वो क्यों पूछ रहे हैं, इस बात की समझ नहीं आती, क्योंकि उनको नोटिस दिया गया था, शो काज नोटिस, कि आपके खिलाफ ये फलां फलां इल्जाम है, आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है, आप इन इल्जामात का जवाब दें और सेटिस्फाई करें। तो मरवत साहब अगर सेटिस्फाई नहीं कर सके, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, तो फिर उनका ये कहना कि मैं नारे लगा रहा हूं, जिस तरह से 2 दिन पहले भी उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वहां जाके कहा था कि जी मुझे क्यों निकाल दिया, मुझे क्यों निकाला, वगैरह वगैरह। तो अब दोबारा से वो यही बात बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। अच्छा, अब मजीद उन्होंने खान साहब के ऊपर तनकीद की है कि इतनी भी हट दर्मी और मतलकुल अनानियत नहीं होती। अब हट दर्मी और मतलकुल अनानियत से क्या मतलब है? ये तमाम तर अल्फाज इमरान खान साहब के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के बेसिकली लीडर तो वो हैं, सरबराह तो वो हैं, जो फैसला वो करेंगे उसी के ऊपर अमल होगा। तो अब मरवत साहब इमरान खान साहब को हट दरम भी कह रहे हैं और उन्हें मतलब अनान भी कह रहे हैं, मतलब कि उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना फैसला है, वो जो चाहें करें, जिसको मर्जी पार्टी के अंदर रख लें और जिसको मर्जी पार्टी से बाहर निकाल दें। बानी ने खुद कहा, हम कोई गुलाम नहीं, गुलाम तो हम हैं ही नहीं, आवाज तो हम उठाएंगे। पार्टी के इंतहाई कलीदी वामल पर बानी को मिसगाइड किया जा रहा है, कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पे है। उन्होंने मजीद कहा कि कसम उठाता हूं, जब तक जिंदा हूं उनके कब्जे का ख्वाब चिकनाचूर करूंगा, मैं कोई बलाक नहीं बनाऊंगा। मैं बानी पीटीआई के साथ हूं, पार्टी में जो समझदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्टी में चल क्या रहा है। शेर अफजल मरवत का कहना था कि कामयाबी हमारे क्रेडिट में कोई नहीं है, यही दक्कम पेल है, एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ रहे हैं, 1 साल एहतसाब कर लें हमारी कौन सी कामयाबी है, कोई नहीं है। अच्छा, मरवत साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि जो असल काम, असल मिशन होना चाहिए कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा कैसे करवाना है, उसके ऊपर तवज्जो कोई नहीं है। और तवज्जो है आपस की लड़ाई झगड़े, ये बुरा वो बुरा, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, इस तरह की बातें तो हो रही हैं। पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़ा तो मौजूद है, चपकलश तो मौजूद है, लेकिन जो असल मकसद और मिशन है उसके ऊपर तवज्जो कोई नहीं है। और मरवत साहब की इस बात को अगर लें कि इमरान खान साहब जब से जेल के अंदर मौजूद हैं, उस वक्त से लेकर अब तक पार्टी के क्रेडिट के ऊपर कौन सी कामयाबी है? जितने भी प्रोग्राम किए, जितने भी जलसे किए, जितने भी एहतजाज किए, जितने भी लॉन्ग मार्च किए, जितने भी फाइनल कार्स दी, उसका क्या बना? कुछ भी नहीं बना।
کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی شدید کمی ہے۔ آج آ کے اگر دیکھیں تو ایک علی میر گنڈا پور بچتا ہے، اس کا کریکٹر بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ آئے دن کہیں نہ کہیں رفو چکر ہو جاتا ہے، وہ لاپتہ اور غائب ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کدھر ہے۔ اس کی اپنی ایک پلاننگ ہے، اس کی اپنی ایک سیٹنگ ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے نا کہ کامیابی کے حوالے سے، تو مروت صاحب کی یہ بات صحیح ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کریڈٹ کے اوپر کسی قسم کی آج تک جس دن سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں کوئی سکسیس نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ایک سال احتساب کر لیں ہماری کون سی کامیابی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جب کامیابی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سب کچھ غلط چل رہا ہے۔ ہمارا بنیادی کام ہے عمران خان کو نکالنا، مینڈیٹ کی واپسی، عوام کو شعور دینا، ان کی ہمت بندانا۔ 26 نومبر کے بعد ہمت بنداتے ہم ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب بہت ہو گیا، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب زبان کی لکنت ختم ہو گئی ہے اور ہوں بھی وکیل تو بولوں گا۔ قومی اسمبلی کی نشست کیوں چھوڑوں، اس خسر پسر پر چھوڑوں جس کی نشست ہے، جب وہ مجھے بلائے گا، سنے گا اور کہے گا تب میں چھوڑ دوں گا۔ اب مروت صاحب اس بات کے اوپر سٹک ہیں کہ اگر عمران خان صاحب انہیں بلائیں گے، ان کی بات سنیں گے، اس کے باوجود انہیں پارٹی سے باہر نکال دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ وہ ریزائن کر دیں، تو وہ ریزائن کر دیں گے۔ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ریزائن نہیں کریں گے۔ اچھا جی، شعیب شاہین کو پہلے فواد چودھری نے تھپڑ مار دیا اور اب انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں رؤف حسن، سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم پر انہوں نے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ فواد چودھری نے اپنی پوسٹ میں یہ الزام عائد کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اور رؤف حسن جعلی اکاؤنٹ چلوا رہے ہیں جنہوں نے عمران خان اور پارٹی کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم نے افغان مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرنے کے دندے سے کیریئر کا آغاز کیا۔ شیخ وقاص نے پرویز مشرف، پرویز الہی، فریال تالپور، حمدہ شہباز سے پیسے بٹورے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ شیخ وقاص اکرم اب تحریک انصاف کی فنڈنگ صوبائی بجٹ پر عیش کر رہے ہیں۔ فراڈ کا اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی میں سیکرٹری جنرل منتخب عہدہ ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ خود کو سیکرٹری جنرل کہہ کر فنڈز لے رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ پاناما سے لے کر حدیبیہ تک ہر گندے کام میں معاون اور پارٹنر رہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی کمیٹی کے تیسرے رکن رؤف حسن ہیں جو ساری عمر تنخواہ دار ایجنٹ رہے ہیں۔ رؤف حسن نے 5 کروڑ روپے سے زائد رقم پی ٹی آئی سے تنخواہ کے طور پر وصول کر لی۔ آخر انقلاب مفت تو نہیں آتا۔ اس کے علاوہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فواد چودھری کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ سیاسی کمیٹی نے کہا کہ فواد چودھری نے شعیب شاہین کو نہیں، پوری تحریک انصاف کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے شعیب شاہین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کا حملہ ایک مجرمانہ اقدام ہے اور ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات فواد چودھری سے منسوب ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ اب تک فواد چودھری پی ٹی آئی میں شامل نہیں، پی ٹی آئی میں اختلافات نہیں ہیں، پارٹی میں کسی کے آنے یا ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنجاب اسمبلی کے ارکان نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں ساہیوال، خانیوال، ملتان، لودھراں، بہاڑی اور بہاول نگر ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی شامل تھے۔ نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ ترقی کرتا ملک پٹری سے اتار دیا گیا۔ اب یہ عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا، سیاست میں گند ڈال کر اسے تباہ کیا گیا، بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور انتقام کی سیاست بنا دیا گیا، معیشت اور اقتدار تباہ کی گئی، جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے منہ سے واپس آیا ہے، شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام واپس آیا ہے، پالیسیوں کے تسلسل سے معاشی ترقی یقینی ہوگی، کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوگاتیں تھیں۔ ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ہمارا بیانیہ ملک کی ترقی اور عوام کی مہنگائی سے نجات دلا کر خوشحال بنانا ہے۔ جو وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آج عوام کو پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔